5th सेंचुरी एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ये यूनिवर्सिटी उस समय की दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस और एडवांस्ड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। नालंदा की शुरुआत आज सबसे आगे मानी जाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करीब 600 साल पहले हुई थी। नालंदा, नालन यानी कमल, जो कि बुद्धिज्म में विजडम का सिंबल है, और दा का मतलब होता है देना। कहते हैं नालंदा के पूर्व में एक तालाब हुआ करता था जिसमें बहुत सुंदर कमल खिलते थे। जब सूरज की किरणें उन पे पड़ती थीं, तो नजारा देखने वाला होता था। आर्मी रिटायर्ड मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर भी कहा जाता है, को बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में बहुत दिलचस्पी थी। 1861 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई तो उन्हें इसका डायरेक्टर बना दिया गया। अपने सर्वे के दौरान बिहार की राजधानी पटना से 102 किलोमीटर दूर बड़गांव के पास उन्हें एक बड़ा सा टीला दिखाई दिया जिस पर लिखा था नालंदा महावीरा आर्य विक्षु संघस्य। वो फौरन समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि 646 में लिखी गई चाइनीज ट्रेवलर ह्यूआन सांग की किताब में मेंशन्ड नालंदा यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की नींव रखने का क्रेडिट जाता है गुप्त किंग कुमार गुप्त फर्स्ट को, जिन्होंने 450 से 470 एडी के बीच इस यूनिवर्सिटी को बनवाया। गुप्त डायनेस्टी के खत्म होने के बाद भी और राजाओं ने इस यूनिवर्सिटी का रखरखाव किया। कहते हैं सिर्फ इंडियन बुद्धिस्ट किंग्स ने ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया के हिंदू किंग्स ने भी इस यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया था। 6th सेंचुरी एडी में कन्नौज के राजा हर्ष के समय में नालंदा अपने सबसे प्रेस्टिजियस फेज में थी। पाला डायनेस्टी के रूलर्स जो विक्रमशिला, ओडांटपुरी और सोमापुर महाविहार यूनिवर्सिटीज को मदद देते थे, उन्होंने भी नालंदा को सपोर्ट किया। इन सब यूनिवर्सिटीज में आपस में कंपटीशन था, लेकिन स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम भी था। एक वक्त में नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे और 2,000 टीचर्स पढ़ाते थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स इंडिया, चाइना, तिब्बत, सियाम, पर्शिया, कोरिया, जावा, श्रीलंका, जापान, सुमात्रा, नेपाल एंड ग्रीस से आते थे। क्योंकि यूनिवर्सिटी को राजा एड दिया करते थे, इसलिए सारी एजुकेशन मुफ्त दी जाती थी। आसपास के 200 गांव से कलेक्ट किया गया रेवेन्यू भी यूनिवर्सिटी को चलाने में इस्तेमाल किया जाता था। पूरे कैंपस में टोटल 11 हॉस्टल्स थे, जिनमें 3000 रेजिडेंशियल रूम्स थे। एक सेंट्रल असेंबली हॉल था और वाटर कैनाल कैंपस के बीच में से जाती थी। इस यूनिवर्सिटी में पार्क्स, पेवमेंट्स, रेस्ट हॉल्स, सेंट्रल किचन, स्टूडेंट्स रूम्स में स्टोन बेड्स थे, लॉकर्स और बुक शेल्व्स भी थे। इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना भी कोई आसान बात नहीं थी। कहते हैं जब तक स्टूडेंट्स नालंदा के गेट कीपर्स को अपनी इंटेलिजेंस और नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं कर लेते थे, तब तक वो अंदर नहीं जा पाते थे। नालंदा के सबसे पहले प्रिंसिपल थे नागार्जुन। बुद्धिस्ट्स के अकॉर्डिंग नागार्जुन बुद्ध के बाद सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलर माने जाते हैं। नालंदा के स्टूडेंट्स भी आगे जाकर काफी फेमस हुए। वसुबंधु, जो कि एक फेमस इंडियन मंक थे और जिन्होंने आगे जाकर योगाकारा स्कूल शुरू किया। हुआन सांग, द फेमस वर्ल्ड ट्रैवलर, आर्यभट्ट, द फेमस मैथमेटिशियन, ये सब नालंदा के प्रेस्टिजियस एलुमनाई हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जिसे धर्म गूंज यानी माउंटेन ऑफ ट्रूथ या ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ कहा जाता था, दुनिया की सबसे एडवांस्ड लाइब्रेरी थी। उसमें बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के अलावा हिंदू स्क्रिप्चर्स भी थे। यही नहीं, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, लॉजिक, फिलॉसफी से रिलेटेड कई ओरिजिनल टेक्स्ट रखे हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का सुनहरा इतिहास एंशिएंट चाइनीज ट्रेवलर्स की किताबों में दर्ज है। बुद्धिज्म को चाइना में फैलाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक वक्त था जब नालंदा में 3000 चाइनीज स्टूडेंट्स थे। सबसे पहला चाइनीज ट्रेवलर था फॉहियान, जो नालंदा 5th सेंचुरी में आया। उसके बाद आया ह्यूआन सांग। उसने न सिर्फ यहाँ 7 साल तक पढ़ाई की बल्कि 3 साल पढ़ाया भी। एक और चाइनीज ट्रेवलर बुद्धिस्ट पिलग्रिम आई चिंग भी 673 में नालंदा यूनिवर्सिटी आया। उसकी किताब में नालंदा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। करीब 600 सालों तक नालंदा ने पूरी दुनिया में विजडम और नॉलेज फैलाया। नालंदा का डिक्लाइन 11th सेंचुरी एडी में शुरू हुआ, जब तांत्रिक बुद्धिज्म अपने पैर फैलाने लगा। नेपाल, तिब्बत, बिहार और बंगाल में तो जैसे तांत्रिक बुद्धिज्म की बाढ़ ही आ गई। पाला डायनेस्टी के उजड़ने के बाद आए राजाओं का झुकाव हिंदुइज्म की तरफ ज्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को सहायता देना बंद कर दिया। इस जलती चिता को अग्नि देने का काम किया इन्वेडर्स ने 1193 एडी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल बख्तियार खिलजी ने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में अपने पैर जमाने की कोशिश की। अपने इस मकसद को पूरा करते हुए जब वो नालंदा पहुंचा
तो उसने नालंदा का नामो निशान मिटा दिया। कहते हैं तब नालंदा में रहने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स और टीचर्स का या तो सर कलम कर दिया गया या उन्हें जिंदा जला दिया गया। लाइब्रेरी में रखी सारी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को आग लगा दी गई। उनमें से थोड़ी बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स जिंदा बचे मंक्स अपने साथ नेपाल, तिब्बत और साउथ इंडिया ले गए। 700 साल का सुनहरा इतिहास जलकर राख हो गया। खुदाई से पता चलता है कि नालंदा में 6 ब्रिक टेम्पल्स और 11 मोनेस्ट्रीज थीं। टेम्पल साइट 3 सबसे बड़ा और इम्पोजिंग स्ट्रक्चर था। यहाँ से बुद्ध और कई बोधिसत्वास जैसे अवलोकितेश्वरा, मंजुश्री, तारा, प्रजन परामित, मरीचि वगैरह के स्टैचूज मिले हैं। आज नालंदा के खंडहर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन वहाँ जो दिखाई देता है वो असली नालंदा की परछाई भी नहीं है। नालंदा अपने आर्किटेक्चर और प्लानिंग में दूसरे लोगों के लिए एक मॉडल था। ये वो वक्त था जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी अपने ज्ञान से दुनिया को रोशन करने वाला इंडिया। 2006 से सिंगापुर, चाइना, इंडिया, जापान और कुछ बुद्धिस्ट नेशंस साथ मिलकर नालंदा को रिवाइव और रिस्टोर करने की प्लानिंग में लगे हैं। नई यूनिवर्सिटी का नाम नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन यहाँ के चांसलर होंगे। शायद हम जल्द ही एक वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को दोबारा बड़ा बनता देखेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.